भारत माता की जय। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रेवा है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि राहुल गांधी हाल ही में विदेशी दौरे पर थे। उन्होंने अपने भाषण में कई बातें कही, लेकिन उनकी एक बात जो पचाए नहीं पच रही है वह यह है कि महात्मा गांधी ने अहिंसा की शिक्षा, अहिंसा का पाठ इस्लाम से सीखा है। मैंने अपने पिछले वीडियो में एक शेर कहा था कि गर दीदार की तलब हो, गर दीदार की तलब हो तो नजरें जमाए रखना, गर दीदार की तलब हो तो नजरें जमाए रखना। क्योंकि नकाब हो, क्योंकि चाहे नकाब हो या नसीब हो, सरकता जरूर है। राहुल गांधी का नकाब भी सरक चुका है। सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं। मंदिर मंदिर खेल भी खत्म हो चुका है। राहुल गांधी ने जनेऊ उतारकर फेंक दी है, क्योंकि उन्हें याद आ गया है कि उनके अब्बा के अब्बा फिरोज खान थे। राहुल गांधी वो गधा है जिसे कितनी भी अच्छी घास खिलाई जाए वह चाह कर भी घोड़ा नहीं बन सकता। कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद राहुल गांधी पहली बार विदेशी दौरे पर निकले। यह एक अच्छा अवसर था राहुल गांधी के लिए अपने आप को एक परिपक्व नेता के रूप में जनता के सामने प्रस्तुत करने का। लेकिन राहुल गांधी अपनी आदत और अपनी बुद्धि से लाचार। पूरे भाषण के दौरान राहुल गांधी एक तो मोदी का रोना रोते रहे। राहुल गांधी को इतनी भी तमीज या इतनी भी समझ नहीं है कि विदेशी जमीन पर अपनी मातृभूमि की मट्टी मलिन नहीं करते। देश के प्रधानमंत्री को जी भर के कोसने के बाद यूएई में राहुल गांधी ने इंडिया में बढ़ रहे इंटॉलरेंस का भी रोना खूब रोया। छोटे छोटे बच्चों के सवालों का जवाब तक ना देने वाले राहुल गांधी यूएई में अपने भाषण के दौरान हिंसा और अहिंसा पर ज्ञान बांटने लगे। ऐसा लग रहा था कि राहुल गांधी हमारे देश का नहीं, कांग्रेस का नहीं, बल्कि इस्लाम का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। राहुल गांधी ने जैसे ही कहा कि महात्मा गांधी ने अहिंसा का पाठ इस्लाम से सीखा है, अहिंसा खुद हिंसा करने पर उतारू हो गई। राहुल गांधी की ये बातें, राहुल गांधी का यह भाषण सिद्ध करता है कि राहुल गांधी का ज्ञान एंशियंट इंडिया के बारे में शून्य है। राहुल गांधी ने कहा कि महात्मा गांधी ने अहिंसा का पाठ एंशियंट इंडिया और इस्लाम से सीखा है। राहुल गांधी ने जहां बार बार इस्लाम का नाम बड़े ही गर्व और उतावलेपन के साथ लिया, गौर करने वाली बात है कि राहुल गांधी ने एक बार भी नहीं कहा कि अहिंसा का मार्ग हिंदू धर्म से होकर गुजरता है। राहुल गांधी ने एक बार भी नहीं कहा कि अहिंसा की शुरुआत ही सनातन धर्म से होती है। और इससे भी कमाल की बात है कि देश को, हमारे भारत को जिन इस्लामिक आक्रांताओं से कई सौ साल तक जूझना पड़ा, राहुल गांधी ने आज उन्हें ही अहिंसा का क्रेडिट दे दिया। राहुल गांधी कब क्या बोलते हैं उन्हें खुद पता नहीं होता है। तभी तो राहुल गांधी हिंदू शास्त्र और जैन शास्त्र से उठाए गए अहिंसा के पाठ को इस्लाम से जोड़ रहे हैं। जो इस्लाम धीरे धीरे हमारे हिंदू शास्त्रों के द्वारा दिखाए गए अहिंसा के मार्ग पर चलने की कोशिश कर रहा है, उस इस्लाम को अगर आप अहिंसा का क्रेडिट देते हो तो यह ना सिर्फ हिंदू धर्म, ना सिर्फ सनातन धर्म का अपमान है, बल्कि महात्मा गांधी का भी अपमान है। राहुल गांधी के इसी दोगलेपन और उनके इसी दोहरे चरित्र से हमें आपत्ति है। जब राहुल गांधी देश के भीतर होते हैं तो अपने आप को हिंदू धर्म का रक्षक और हिंदू धर्म का रहनुमा बताते हैं, और न जाने कैसे अचानक से चुनाव के दौरान राहुल गांधी के अंदर हिंदू धर्म के प्रति प्रेम और देशभक्ति जाग जाती है। शायद यह सब कुछ बहुसंख्यकों का वोट बटोरने के लिए होता है। राहुल गांधी ने इतने वर्षों में राजनीति में रहते हुए
यह तो सीख ही लिया है कि मौके का फायदा कैसे उठाया जाता है। तभी तो राहुल गांधी जब सोमनाथ मंदिर जाते हैं तो अपना नाम नॉन हिंदू कॉलम पर लिखते हैं और तिलक लगाए जाने पर, जनेऊ पहनने पर अपने आप को विशुद्ध हिंदू बताते हैं। जब तक चुनाव होता है तब तक राहुल गांधी हिंदू बने रहते हैं, हिंदुओं के रहनुमा बने रहते हैं और अपने आप को पक्का जनेऊधारी हिंदू बताते हैं, ब्राह्मण बताते हैं, अपना गोत्र बताते हैं। लेकिन जैसे ही विदेशी दौरे पर जाते हैं, वहां ऑडियंस में बैठी बहुसंख्यक के हिसाब से राहुल गांधी का आचरण, उनकी बातें और उनकी बयान बदल जाते हैं। तभी तो राहुल गांधी यूएई में अपने भाषण के दौरान सामने बैठी बहुसंख्यक भीड़ जो कि मुसलमान हैं, उनको खुश करने के लिए उल जलूल बातें कर रहे थे। फिर वह चाहे एंशियंट इंडिया के बारे में गलत इंफॉर्मेशन देना हो, या फिर अहिंसा का गलत पाठ पढ़ाना हो, या हिंदू धर्म का अपमान करना हो। मैं राहुल गांधी से सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि अपना एक स्टैंड बनाएं और खड़े रहें। इतनी भी गंदी राजनीति ना करें कि आप खुद क्या हैं, आपका खुद का धर्म क्या है, आप कुछ दिनों में स्वयं ही भूल जाएं। क्योंकि हम तो खुद भूल चुके हैं कि आप हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, क्या हो, मिक्स ब्रीड हो, राम जाने। तो पहले स्वयं सुनिश्चित कर लें कि आप क्या हैं और जीवन में क्या चाहते हैं। राजनीति ही सब कुछ नहीं होती है। खैर, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और भारत माता की जय। जय हिंद, राम राम।